अपने प्रति सीरियस वो होता है जिसकी जिज्ञासाएं बहुत अच्छी हो और कल्पनाएं बहुत अच्छी हो। जिसने कभी आंख बंद करके नहीं, आंख खोल करके कोई सपना देखा है, वो बच्चा बहुत ज़्यादा सिंसियर भी होता है और अपने प्रति सीरियस भी होता है। और जिसको यही नहीं पता कि मेरा रास्ता क्या है और मैं कहाँ जा रहा हूँ और मुझे कहाँ जाना है, और ये जब डिसाइड ही नहीं होता ना, तो बच्चा किसी भी रास्ते पे जा सकता है। जैसे मकान जब बनाते हैं तो उससे पहले आधार बनाते हैं, समझ में है? नींव। नींव ऐसे नहीं आज को सोच करके बनाई गई। इस नींव को बनाने से पहले वो व्यक्ति जो मकान बना रहा है, नींव भरने वाला है, वो अगले 25 से 30 साल के बारे में सोच करके उसकी नींव तैयार करता है। कैसे? कि अगले 25 साल में ये मकान कितना कमजोर हो जाएगा, या कितनी ये लेवल रहेगा जमीन का, या फिर इसकी जो मजबूती है वो इतने साल टिक पाएगी कि नहीं टिक पाएगी, या फिर इसमें हम और बदलाव करना चाहें 25 साल बाद तो हो सकता है कि नहीं हो सकता। यदि इसके ऊपर एक और बिल्डिंग बनाई जाएगी, ऐसा कोई समय आ जाए या परिस्थिति आ जाए, तो इस नींव पे टिक सकेगी कि नहीं। ये सारी चीजें सोच करके उसकी नींव भरता है, तब वो मकान आगे बहुत साल तक चलता है और उस पर कितना भी बदलाव किया जाए उस पर कोई भी असर नहीं होगा। वैसे ही मनुष्य का बिहेव है, ये पूरा जीवन हमारा उसी आधार पे चलता है। हमारा बेस यानी कि पहली क्लास से लेकर के 12th क्लास तक का जो लेवल है, ये हमारी नींव है। क्या है ये? काय की? हमारे फ्यूचर की नींव है। इसको हमने कैसे डेवलप किया है ना, कैसे भरा है, इसमें हमने क्या क्या अर्जित किया है, वो डिपेंड करता है आपकी मजबूती पे। जिसकी परसेंटेज 40 है तो कहीं एडमिशन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। जिसकी 50 है सोचा जाएगा, जिसकी 60 है ठीक है, और जिसकी 80 है आ जाओ, और जिसकी 90 है यू आर फर्स्ट। क्या बोला जाएगा? यू आर फर्स्ट एंड यू सेलेक्टेड। समझिए हमारे लिए क्या मिलना चाहिए? बढ़िया है, सोचेंगे, या सेलेक्टेड? तो अपना बेस तैयार करेंगे, सेलेक्टेड करेंगे ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा पता है? त्याग। किस चीज का त्याग करें? दोस्तों को त्याग दो। हो सकता है मैं आज बहुत बुरा लगूंगा, दोस्तों को त्याग दो। रिश्तेदारों को बाय बोल दो 3 महीने के लिए। क्या कह देंगे? बाय। वीडियो बनाइए उनके लिए कि नमस्कार, मैं फलाना, और मैं आपसे अनुरोध करता हूं, विनम्र निवेदन करता हूं कि 3 महीने के लिए आप मुझे भूल चुके हैं और मैं आपको भूल चुका हूं। अतः मेरे इस कठिन दौर में आप ना ही मेरा साथ देंगे और ना ही मुझसे बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, और उसे तुरंत सेंड कर दीजिए। समझ जाएगा कि बच्चा पढ़ाई के प्रति सीरियस है और आप इसे भूल जाएंगे। ठीक है, इसको आज ही जाकर के घर 4 अगरबत्ती लेंगे, थोड़े से बतासे लेंगे, कलाया लेंगे और जलाएंगे, प्रणाम करेंगे और इसको कलाया बांध देंगे और इससे कह देंगे भाई साहब आपको नमस्कार प्रणाम, आपने आज तक साथ दिया और हमें जितना बिगाड़ा उसके लिए धन्यवाद। अब के बाद 3 महीने बाद आपसे मुलाकात होगी मेरी मोबाइल से ही। मोबाइल जी अब आपसे मेरी 3 महीने बाद मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना, और इससे विदा कर देंगे, घर वालों को सुपुर्द कर देंगे। अब घर जाएंगे, घर जाकर के कमरा चुनेंगे, कमरा चुन करके आप उसी में रहेंगे। आवश्यक काम के लिए बाहर निकलेंगे, टहल कर आएंगे, अपने आप को क्या क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। बस जो अपने साथ आज ये कमेंट करके यहां से निकलेगा वो लिख के ले जाना
इस साल का इतिहास जरूर रचेगा, इससे और है। और जो अपने प्रति सीरियस नहीं हुआ ना, वो कभी अपने आप से उम्मीद मत करना कि वो किसी का भला कर सकता है। जो खुद का नहीं कर सकता वो किसी का नहीं कर सकता, ये आप भी जानते हैं, जानते हैं ना। जो अपना नहीं कर सकता, आप भी तो कहते हैं ना, कभी कभी कहावत सुनी होगी, अरे भैया वो जब खुद के इनको ही नहीं हो तो दूसरे इनको का होए को, कहावत सुनी है ना। ये सत्य है, हम अपने प्रति सीरियस नहीं है, दूसरे के प्रति नहीं हो सकते। अपना भला नहीं कर सकते, अपने भले के बारे में नहीं सोच सकता और दूसरे के भले के बारे में कतई नहीं सोच सकता। नौकरी उसी के साथ साथ फेरे लेती है जो त्याग करके जाता है, जो त्यागी होता है। समझ में आया? जिसके अंदर पेशेंस है उसके साथ फेरे खाती है नौकरी, सक्सेस। समझ में आया? अब जिसके अंदर ये पेशेंस नहीं है त्यागने का, वो कभी उम्मीद भी मत करना कि उसको नौकरी मिल जाएगी। नौकरी में सबसे बड़ा ये अहम भूमिका सेल्फ एनालिसिस जो करना जानता है। रोज अपने आप की ग्रोथ को रोज कंपेयर करो, आज इतनी बड़ी, बढ़नी चाहिए अगले दिन बढ़नी चाहिए। कैसे करोगे? आज आपने इतने एक चैप्टर याद किया, कल उसे किसी से कहो इसमें से टेस्ट लो, मेरा टेस्ट लिया, फिर उससे कंपेयर करो कितने नंबर आए, इतने कम रह गए, कहाँ कमी रह गई, ये वाला, अच्छा इसको आज ही क्लियर करूंगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अकेले बैठ करके करना है, यही तो करना है। रोज अपने आप का टेस्ट लो और कंपेयर करो, ग्रोथ हुई नहीं हुई तो अपने आप को रिवॉर्ड दो, अपने आप की इस सक्सेस को सेलिब्रेट करो। कैसे? मन ही मन में करना है, वाह आज जीत गया मैं, शाबाश बेटा। रोज करना है अपने साथ, ऐसे नहीं, छोटी छोटी सक्सेस, अपने आप को रिवॉर्ड दो। रिवॉर्ड कैसे देंगे? मान लीजिए आपने कभी टॉफी नहीं खाई अकेले बैठ करके, तो आप अपने आप को रिवॉर्ड दे सकते हैं, आज एक टॉफी खाएगा तू, दुकान पे जाइए टॉफी लाइए, अपने आप को खिलाइए। इसे कहते हैं रिवॉर्ड। और ये माइंड सेट का, अच्छी थिंकिंग का, जो कि गुड पॉजिटिव थिंक होती है, ये आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ में फायदा करती है। तो अपने आप को रिवॉर्ड देने का तरीका मतलब आपको बहुत जल्दी सक्सेस की ओर ले जाना होता है, क्योंकि खुशी का पल होता है जिसे आप अपने साथ शेयर नहीं कर पाते। अपनी खुशी को अपने साथ शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है।